राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हमारे श्रीमद् भागवत का 46वां पाठ है, जिसमें कि सृष्टि का विस्तार, हाउ ब्रह्मा जी इज एवॉल्व यूनिवर्स, इस तत्व के बारे में जानेंगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनाइए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम अविद्या, मोह अस्मिता, महामोह राग, तामिस्त्र द्वेष, अंधतामिस्त्र अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण ऊध्र रेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भाव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब काल कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही इंद्रियां, हृदय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महेनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र रेता, भाव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे, तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, निवृत्त, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन्हें रुद्रों को असह्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म कर डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और ना रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति स्वयं नारायण अवतीर्ण हुई, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, मोह, भौं से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुझ से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंगे से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति नृऋति, छाया से देवहूति के पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्म रूप संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने
उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और ना आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरण का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। आपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यही सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी प्रकार उस समय उनके चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद न्याय शास्त्र होता, उद्दाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इन चार ऋत्वजों के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के चार चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्वित चैताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने अब अपने मुखों से इस वेदादि को रचा, तो उन्होंने अपने मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, इज्जा, अध्वर्यु कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्दाता का कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शास्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम से पोड़सी और उक्त, चयन और अगस्टोम, आप तोरयाम और अत्रि रात्र आज तथा वाजपेयी और गौशभ, ये दो दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये अधर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी से क्रमशः प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्म और बृहत, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वर्ता, वार्ता, संजय, शालीन और शिलोच्छ, ये चार वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर और फैनप, ये चार भेद वान प्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदर्क, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये चार भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आंधवीक्षिकी, त्रिवी, वार्ता, दंडनीति, ये चार विद्याएं तथा चार व्याहतियां भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से ही उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से ऊष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिस्तुप, स्नायु से अनुष्टुप और अस्थियों से जगती, मज्जा से पड़ती और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्ण गादि पंचवर्ग और देह स्वर्ग वर्ण, आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण सा 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 हा और बल को अंतःस्था या रा ला बा कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पश्चिम, ये सात स्वर्ग हुए। ये हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म रूप हैं, वे बैखरी रूप से व्यक्त और ओमकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनके परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परम ब्रह्म है, उन्हीं अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों से भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अंततः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, ओ बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। का
ब्रह्मा जी का नाम है। उन्हीं के विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों के विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म, स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुरजी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति करदम जी को दी हुई, प्रसूति दक्ष प्रजापतियों को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। श्री कृष्णाम चरण अस्तु। शायद आपके सारे संदेह मिट गए होंगे। और जो लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था, तो यह पाठ आप सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और उनको ज़रूर शेयर करना जो ऐसी बातें करते हैं अपने हिंदू धर्म के बारे में।